हेलो बच्चे, कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, वीडियोज में अगर कम टाइम रहा तो मैं आगे ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज अभी मैं ये आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ और देखो, मैं ये चाहता हूँ कि जितना मेहनत से, जितना एक्साइटमेंट के साथ मैं बना रहा हूँ वीडियोज़ को, आप लोग भी उतना ही एक्साइटमेंट के साथ, उतना ही उसका बेनिफिट उठाएं, उतना ही अच्छे से पढ़ें। देखो अभी रात है, सोने का टाइम है और करीब 1 या 1:30, कितना बज रहा है अभी? कितना टाइम हो रहा है? हाँ, 1:22 मतलब 1:30 के आसपास रात बज रहा है और मैं ये आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी इतना ही लगन के साथ, इतना ही एक्साइटमेंट के साथ आप लोग सीखेंगे और तभी ये हमारा जो मकसद है बनाने का, हमारा जो मेहनत है वह साकार होगा। नहीं तो फिर कोई यूज़ नहीं है इसका। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग साथ देंगे, आप लोग पढ़ेंगे बढ़िया से मन लगा करके। ओके, हम लोग चलते हैं। देखो बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको समझने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करता हूँ, आप लोगों से करता हूँ, जो कि शायद आप लोगों के भी मन में वो क्वेश्चंस आ रहे होंगे। जैसे कि लाइट जो है वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम बेंड क्यों करता है? ठीक है, दूसरी बात, क्या हमेशा लाइट सेम अमाउंट पे बेंड करेगा? क्या लाइट का बेंडिंग हमेशा सेम अमाउंट पे होगा? कभी ज़्यादा कभी कम नहीं होगा? ये बातें। तो देखो बच्चे, लाइट का जो बेंडिंग है यह डिपेंड करता है कि उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि लाइट का जो स्पीड होता है वह अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। तो यह डिपेंड करता है कि लाइट का स्पीड कितना चेंज हुआ है। लाइट का जो बेंडिंग है वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि लाइट का एक स्पीड जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम कितना से चेंज हुआ है। आ रही बात समझ में? तो ये इन सारे सवाल का जो जवाब है वो देता है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मैंने बताया था आप लोगों की लाइट का जो स्पीड है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और वो होता है 299,752,458 मीटर पर सेकेंड, है ना, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है किसका? लाइट का स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो है किसका? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहां पर हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया किसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सी किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए, और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर मुझे डायमंड में लाइट का स्पीड पता करना है, सॉरी, डायमंड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मतलब क्या हुआ? ऊपर सब में क्या रहेगा?
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, उसी मीडियम में लाइट का जो स्पीड होगा उससे हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका कोई यूनिट नहीं होगा। म्यू हैज नो एनी यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो एनी यूनिट। रीजन क्या है, यह रेशियो है, यह सेम फिजिकल क्वांटिटी का, यह दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, रेशियो है। ऊपर भी है स्पीड, नीचे भी है स्पीड, तो इस ऊपर भी ऐसा यूनिट कितना, मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर बात है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने ये बताया। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात मैं एक बता रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखेंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू क्या है, सी बाई वी है। और आपको पता होगा कि ये जो C है ना, ये जो C है यह मैक्सिमम है। लाइट का स्पीड जो C है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में, यह मैक्सिमम है। इससे ज्यादा लाइट का स्पीड नहीं हो सकता है किसी भी मीडियम में, ना तो वाटर में, ना ग्लास में, ना डायमंड में, किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि C जो है, ऊपर वाला जो नोमिनेटर जो है वो हमेशा क्या है, बड़ा है। किससे, डिनोमिनेटर से, V से बड़ा है। तो ये जो क्वांटिटी आएगा म्यू, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर कम, न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर कम, न्यूमरेटर ऊपर वाला ज्यादा, नीचे वाला कम, डिवाइड करेंगे क्या होगा, 1 से हमेशा ज्यादा है। क्लियर बात है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और मैं कुछ यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बता रहा हूँ, कुछ रेडीमेड बनाया मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जिसका यूज आप लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो मैं कुछ जो जनरल यूज होने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जनरल मीडियम्स का, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उसको आप लोग याद रखेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स बनाने में, जैसे मैं बात करूं मीडियम और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो मीडियम की हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग एयर की बात करें तो देखो, एयर में जो लाइट का स्पीड होता है ना, लगभग वैक्यूम के इक्वल होता है। एयर में जो लाइट का स्पीड है वह लगभग वैक्यूम के इक्वल है। थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज, ठीक है ना। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 ही लेते हैं जनरली, बट ये होता है एब्सोल्युटली 1.0003, है ना। जनरली हम लोग इसको लेते हैं 1 के इक्वल। क्लियर बात है। अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, कभी कभी हम लोग 4/3 भी इसको, मतलब 4/3 1.33 है, बट न्यूमेरिकल के हिसाब से जिस तरह का डेटा दिया हुआ है इजी आप लोग चूज करेंगे, और जो इजी होगा उसको आप लोग लेंगे। अगर हम लोग ग्लास की बात करें, ऑर्डिनरी ग्लास की बात करें, तो ये 1.5 होता है, जिसको आप 3/2 भी कह सकते हैं। और डायमंड की हम लोग बात करें तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 होता है। क्लियर बात। समझना ये है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही ज्यादा, उसमें लाइट का बेंडिंग उतना ही ज्यादा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही ज्यादा होगा, लाइट का बेंडिंग उसमें उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि यहां पर देख लो, अगर लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, और एयर से डायमंड में जा रहा है, सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में होगा, डायमंड वाले में। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसमें, डायमंड वाले में होगा। तो ये मैंने बताया आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू क्या है, C/V, म्यू इज इक्वल्स टू C/V, म्यू इज इक्वल्स टू C/V। म्यू क्या है बच्चों, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम का। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्लियर बात है। तो यहां तक आया बात समझ में, पक्की बात है। आगे चले, आगे मैं बता रहा हूं आप लोग को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो देखेंगे ध्यान से। हम लोग देखेंगे बच्चे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, तो वहां हमने बताया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो क्या वैसा भी कोई लॉज है जो जहां पर रिफ्रैक्शन होगा वहां पे वैलिड होगा? तो हाँ,
रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं और रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज, रिफ्लेक्शन के भी दो, रिफ्रैक्शन के भी दो। तो वो कौन कौन से हैं यह बताने से पहले मैं यहाँ पर आप लोग को एक सिचुएशन दिखाता हूँ रिफ्रैक्शन का, एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ और आप लोग ध्यान से देखेंगे उसको। कुछ टर्म्स मुझे बताना है जो कि यूज होगा। तो ये है बच्चों मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। इस लाइन के नीचे कोई दूसरा मीडियम है जिसका हमने नाम दे दिया मीडियम 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। आ रही बात समझ में? पक्की बात है। यह जो क्या है, यह जो लाइन आपको दिख रहा है यह है इंटरफेस। इंटरफेस बोले तो वैसा बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इसके ऊपर कुछ और है और इसके नीचे कुछ और है। एक लाइट रे यहां से ऐसे आई, यह क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। ठीक है, थोड़ा और मैं क्लियर बना रहा हूं। अच्छा ये बताओ मैंने इसको मीडियम 1 क्यों बोला, क्योंकि ऊपर है? नहीं, मीडियम 1 क्या होगा, मीडियम फर्स्ट क्या होगा, वह मीडियम जिसमें लाइट पहले ट्रेवल कर रहा था। मीडियम सेकंड क्या होगा, जिसमें लाइट बाद में जाता है। तो देखो लाइट यहां से ऐसे आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है पहले मीडियम 1 पहले इस वाले मीडियम में था, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम 1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम 2। यही अगर लाइट यहां से इस डायरेक्शन में जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मीडियम 1 बोलते हैं और इसको मीडियम 2 बोलते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, में गड़बड़ा मत जाना। अब क्या करना है, यहां पर हम लोग ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। यहां पर हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, क्या मस्त नॉर्मल बना, NON डैश। यह क्या है बच्चे, नॉर्मल है। नॉर्मल कहां पे है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पे। इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और ये तो नॉर्मल है। ये जो एंगल है, यह जो एंगल बना, यह जो आई बना, यह जो एंगल बना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आ रही बात समझ में? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। The angle between normal and incident ray is called as angle of incidence. The angle between normal and refracted ray is called as angle of refraction. क्लियर बात है, आई है समझ में? ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लॉ की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहले लॉ की हम लोग बात करते हैं, और सबसे पहला लॉ जो कि रिफ्लेक्शन में भी आपने पढ़ा होगा, सेम वही है, बोले तो डिट्टो। कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वहां पर क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था, यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। क्या होंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। इसको मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन में समझा दिया, बट मैं फिर से बता दूं थोड़ा सा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, यह तीनों के तीनों क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, यह तीनों, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में रहेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और दूसरा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बोले तो रिफ्रैक्शन में बहुत मेजर जो रोल है वो इसी का है, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का ही। यह कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
is always constant for given pair of medium। कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for given pair of medium। कोई दो मीडियम है, उसके लिए जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं लिख रहा हूं एक्सप्रेशन तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है यह हमेशा इक्वल होगा, यह हमेशा कांस्टेंट होगा, और वह किसके इक्वल होगा? μ2 बाई μ1 की। रेशियो किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी इसको कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्नेल्स। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी लिख सकते हैं, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ये स्नेल्स लॉ। तो ये दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के दो लॉज जो आपको याद रखना। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं रिलेशंस फाइंड करने के बीच में, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनसे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि बेटर समझ में आ जाए। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले कुछ मैं रिलेशन फाइंड कर रहा हूं, देखेंगे आप। देखेंगे बच्चों, यहां पे आया साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू आया μ2 बाई μ1। यह जो μ2 बाई μ1 है इसको हम लोग बोलते हैं, μ2 बाई μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे μ2 पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। तो μ21 बराबर क्या हो गया? ये वही हुआ, उसी को तो हमने लिखा है, इसी को तो हमने लिखा है ऐसा। ठीक है, अब अगर सपोज कर लो कि पहले वाले मीडियम में लाइट का स्पीड v1 था और दूसरे वाले मीडियम में लाइट का स्पीड v2। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन है क्या हो जाएगा? μ2। देख म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू होता है c बाई वी। बोल हाँ कि ना? म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? c बाई वी। अब μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बराबर क्या हो जाएगा? c बाई v2। बोल आगे ना? μ2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c बाई v2 होगा कि नहीं होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और दूसरे वाले मीडियम में स्पीड कितना है? v2। ठीक उसी तरह से μ1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c बाई v1 हो जाएगा। μ1 का मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। ये कितना है? v1। तो देख बच्चे, यहाँ पे μ2 और μ1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? μ2 के जगह पे हमने लिख दिया c बाई v2 और μ1 के जगह पे क्या लिख दिया? c बाई v1 लिख दिया। अब देख यहाँ से क्या हुआ? c से c क्या हो गया? कैंसिल, तो क्या आ गया? ये v1 बाई v2 आ गया। मतलब अपने पास ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही तगड़ा, बड़ा ही अच्छा सा रिलेशन आया। μ21 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1। इसको तो हम, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों सेम चीज है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? या तो साइन आई बाई साइन आर या v1 बाई v2। क्लियर है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, कहीं पर भी यूज हो सकता है, ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। क्लियर बात है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आप लोग,
देखेंगे बच्चों, कोई लाइट है, एयर से किसी मीडियम में जा रहा है, एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। ठीक है, हमने सपोज किया हुआ ऐसा कि पहला वाला मीडियम क्या है, एयर है। मतलब ये सेकेंड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहे हैं, नोट्स में सब नोट करते हुए चलना है भाई। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमने सपोज किया, सपोज फर्स्ट मीडियम बी एयर, हमने क्या माना, पहला वाला मीडियम क्या है, एयर है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बी म्यू। तो हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करना ही करना है, एकदम कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो बच्चे, म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। म्यू टू क्या है, म्यू है, दूसरा वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, और पहले वाले मीडियम का क्या हो जाएगा, 1 क्योंकि एयर है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का एक और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया म्यू, म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला आ गया। लेकिन यह म्यू का फार्मूला कब होगा, जब पहले वाला मीडियम क्या रहेगा, एयर रहेगा। क्लियर बात है, यहाँ तक बात समझ में आई है, पक्की बात है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है तो छुपाना नहीं। ओके, अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, और ये जो मैंने बताया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब स्नेल्स लॉ से रिलेटेड हम लोग कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे करते हैं। देखिए, देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन है, कहता है कि लाइट रे इंटर्स इनटू ग्लास फ्रॉम एयर। एक लाइट रे है, वह एयर में ट्रेवल कर रहा था और वह कहाँ चला जाता है, वो ग्लास में इंटर कर जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस लाइट का ग्लास में स्पीड कितना होगा, उस लाइट का उस ग्लास में स्पीड कितना होगा। दिया हुआ है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 गिवन है। देखो बड़ा ही सिंपल, क्या होता है भाई, म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा देखो क्या क्या गिवन है, आपको पता है सी पता है, लाइट का स्पीड पता है कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ, एयर में ना, सी का मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। ओके, और क्या पता है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है 1.5। क्या पता करना, वीजी पता करना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा पता करना, पता करना, पता करना। तो देखो बच्चे सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई वीजी हो जाएगा। इसमें से दो आपको पता ही है, तीसरा पता नहीं चल जाएगा भाई। यह म्यूजी क्या है, 1.5 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और वीजी को तो पता करना है। तो यहाँ से वी जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.5, 1.5 से 2 बार में कट जाएगा। तो वी जी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह क्या गया, उस लाइट का स्पीड आ गया किसमें, ग्लास। क्लियर बात है, देखें एक बार, फिर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चे, ये है ग्लास, ग्लास है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। क्लियर, एक रे इधर से आया, ये रे आया, रे ऑफ लाइट आया, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है 45 डिग्री। आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो। क्वेश्चन समझ में आया, लाइट है, एयर से कहाँ आ रहा है, ग्लास में आ रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 45 डिग्री। आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, आर का वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। यहाँ पर जो गिवन है बच्चों, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आई दिया हुआ है कितना 45 डिग्री है, μ2 दिया हुआ है कितना √2 है, μ1 का वैल्यू तो 1 होगा क्योंकि एयर है, आर पता करना है, आर इज इक्वल्स टू वॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन आई, साइन ऑफ 45 डिग्री
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू टू, मतलब रूट टू डिवाइडेड बाई वन। बोल हाँ कि ना, पक्की बात भाई। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू साइन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे साइन ऑफ 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा बच्चों, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू √2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2 आ गया। साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आर का वैल्यू क्या होगा बच्चे, 30 डिग्री होगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ, पक्की बात है, आया। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, मैंने अभी रिलेशन डेराइव करके दिखाया आप लोगों को, रिलेशन आप लोग को बताया। कहता है v1 इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज। हमेशा ध्यान में रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। देखो कैसे सॉल्व करेंगे और बिल्कुल वही सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल वही आंसर आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। जिसका पूछा जाए वो ऊपर रहेगा, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए वो नीचे रहेगा। विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम मतलब μ1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1। μ2 इज इक्वल्स टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। इसका मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम का मतलब क्या हो जाएगा, c बाई v2। बोलो हाँ कि ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सेकंड मीडियम में स्पीड कितना है, v2 है, डिवाइडेड बाई c बाई v1। बोलो हाँ कि ना। तो यह कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, v1 बाई v2, v1 ऊपर चला जाएगा, v2। तो ये क्या आ गया, v1/v2, बिल्कुल वही जो हमने इससे पहले थोड़ा सा बताया। मैंने एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखेंगे बच्चे। ये क्वेश्चन है, कहता है एक लाइट रे है जो एयर से प्लास्टिक में जा रहा है, एयर से प्लास्टिक में, पहले एयर, पहला मीडियम क्या, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा। प्लास्टिक में जा रहा है, सेकंड मीडियम क्या है, प्लास्टिक है, और कहता है कि प्लास्टिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3 है। प्लास्टिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, √3। प्लास्टिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, √3। कहता है कि अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था। बहुत सिंपल, क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। देखो क्या कहता है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। तो साइन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो पता करना है। साइन आर का वैल्यू कितना है बच्चे, 30 डिग्री, 30 डिग्री। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कितना है, √3 है, डिवाइडेड बाई μ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, साइन आई बाई साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, √3 इंटू 1/2। मतलब साइन आई का वैल्यू क्या हो गया, √3/2। इसका मतलब साइन आई का वैल्यू क्या हो गया, साइन ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब आई इज इक्वल्स टू कितना था, 60 डिग्री। तो आई का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री। तो इस तरह से बेसिक न्यूमेरिकल्स आपके सवाल में आ सकते हैं, जिनको आप लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना तक आप लोग प्रैक्टिस करें। मैं एक डीपीपी दे दूंगा, उससे आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो स्नेल्स लॉ है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स उसमें रहेगा, आप लोग सॉल्व करेंगे उसको, और नोट्स ज़रूर तैयार करेंगे। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दूंगा उसमें, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियोज में मिलेंगे, तो मैं बताऊंगा आप लोग को नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के बारे में, और उससे भी आगे। तब तक के लिए थैंक यू।